के चरित्र से सीखने समझने को मिलता है। किसी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ को तो समाचार ही नहीं मिला। सतानंद जी ने कहा नहीं, दशरथ जी को तो समाचार दिया जाएगा, बिना दशरथ जी महाराज के समाचार के काम बनने वाला नहीं है। तो प्यारे, आप सबको मालूम होना चाहिए चिट्ठी लेकर के दूत पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कहां पहुंचे चिट्ठी लेके दूत? जनकपुर से अवधपुर पहुंचे थे। किसने चिट्ठी लिख के दी थी? चिट्ठी महाराज श्री जनक ने ही लिख के दी थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही दूत पहुंचे जनकपुर के चिट्ठी लेकर के, अब कान खोल करके सुनना, कितना बड़ा धर्म, कितना बड़ा धर्म का स्वरूप प्रकट हो गया अयोध्या में। मिथिला वालों की विशेषता देखने को मिली अयोध्या में, और अयोध्या वालों को भी आश्चर्य हो गया देख करके। ये दूत चिट्ठी लेकर के पहुंचे, तो जैसे ही पहुंच रहे हैं गोस्वामी जी कहते, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। जैसे जनकपुर के दूत प्रवेश किए अवधपुर में तो प्रसन्न हो गए। मैं एक बात कहता हूं, आपकी बेटी जिस गांव में ब्याही जा रही है, अगर वहां का वातावरण अच्छा है तो प्रसन्नता आपको भी होगी और आपके गांव वालों को भी होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी? कि भैया बहुत अच्छा निर्णय लिया, बिटिया जिस गांव में ब्याही गई है उस गांव का वातावरण बहुत अच्छा है। आज जनकपुर के दूत इतने प्रसन्न हो रहे कि धन्य है वैदेही तुम्हारा भाग्य, धन्य है महाराज श्री दशरथ तुम्हारे सुकृत, कि जहां पर बेटी बहू बन के आ रही है उस गांव का वातावरण बहुत अच्छा है। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सड़कें बहुत अच्छी थी, ये मत समझना कि सड़कें बहुत अच्छी थी। आजकल लोग कहते साहब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत ही अच्छा गांव है, चबूतरा कम बढ़े हैं, सड़कें चौड़ी हैं, बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा निर्माण सरपंच ने कराया, गली गली में पक्का निर्माण। और क्या है, अरे बोले बहुत ही अच्छे मकान, मकानों का निर्माण भी बहुत अच्छा है। खबरदार, इससे नगर सुंदर नहीं होता है। सड़क और मकान निर्माण से गांव अच्छा नहीं होता है, चरित्र निर्माण से गांव अच्छा होता है। चरित्र निर्माण से ही गांव में सुंदरता आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्र का निर्माण करो। ये भवन ऊंचे उठ जाएंगे लेकिन समय आने पर ढह जाएंगे। बोलो भाई, सड़कें उखड़ के फिक जाएंगी, लेकिन मैं सत्य कहता हूं प्यारे, चरित्र का निर्माण जिस दिन तुम्हारे गांव में हो जाएगा, वो चरित्र निर्माण की गहराई पाताल को भी फाड़ के नीचे चली जाएगी प्यारे। इतनी गहराई होती है चरित्र निर्माण की, कोई भूकंप उसको हिला नहीं सकता है, कोई भूकंप उसे नष्ट नहीं कर सकता है। चरित्र निर्माण, मरने के बाद भी, ईमानदारी से बताओ, मरने के बाद भी चरित्रवान की कीर्ति अमर होती है कि नहीं होती है? शरीर तो मर के चला जाता है, ये शरीर नाशवान है, शरीर मर के चला जाता है, लेकिन कीर्ति उसकी सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। इसलिए चरित्र निर्माण होना चाहिए। अयोध्या में जब प्रवेश किया जनकपुर के दूतों ने, तो देखा क्या कि चरित्र का निर्माण है। जहां भी दृष्टि जा रही है वहां चरित्रवान दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जनकपुर के दूतों की दृष्टि जिस तरफ भी जाती है उस तरफ चरित्रवान दिखाई दे रहा है। बोलो कितने प्रसन्नता की बात है, कल्पना करो आप, कितने प्रसन्नता की बात है कि चरित्र का निर्माण दिखाई दे रहा है। जिसकी ओर भी देखा जा रहा है वो चरित्रवान दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्रवान बनो। जिस दिन तुम चरित्रवान बन जाओगे उस दिन निश्चित रूप से तुम्हारा गांव गांव नहीं रहेगा, तुम्हारा गांव अयोध्या धाम बन जाएगा प्यारे, अयोध्या धाम बन जाएगा। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। प्रसन्नता आ गई कि बहुत अच्छी जगह वैदेही का विवाह हुआ, बहुत अच्छी जगह आ रही है हमारी वैदेही की। धन्य है जनक जी आपके सुकृत। लेकिन फिर उस महल की ओर बढ़े वो दूत जहां पर महाराज श्री दशरथ बैठते थे, वो दशरथ महल, समझ गए हो कि नहीं? उस ओर बढ़े दूत।
महाराज श्री दशरथ को पता चला कि जनक जी ने जनकपुर से दूत भेजे। महाराज श्री दशरथ के मन में खुशियां आ गई और तुरंत ही दूतों को बुलाया। गोस्वामी जी कहते हैं दूतों को जैसे ही बुलाया तो क्या कह रहे हैं दूतों से, भैया कहो कुशल। बोलो भैया कह करके संबोधित किया कि नहीं किया? आजकल का नेता सामान्य व्यक्ति को भैया कहता है क्या? कहने में बड़ा संकोच लगता है। बोले हम इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, चाहे प्रदेश के ऊंचे पद पर बैठे हों, चाहे देश के ऊंचे पद पर बैठे हों, हम साधारण व्यक्ति से भैया कहेंगे? साधारण व्यक्ति से हमें हाँ भैया उस समय जरूर कहा जाता है जब चुनाव आता है। उस समय वो रिकॉर्ड में भैया शब्द पहले ही आ जाता है। उस समय भैया नहीं बाप ही कहा जाता है। क्यों भाई बाप? उस समय भैया नहीं, सीधा बाप, डायरेक्ट। बोलो यही कंडीशन होती है कि नहीं होती है? मैं एक बात आपको बता दूं, अन्यथा मत लेना। अगर हमारी बात सुन करके बुरा लगे तो खूब लग जावे। हमें क्या सरपंची को चुनाव लड़ने का कि तुमसे वोट लेना है कि हमें विधायक की लड़नी है, ना विधानसभा का लड़ना, ना लोकसभा का। हम तो महात्मा के महात्मा ही रहेंगे प्यारे। और सीधी सी बात है, ना हमें विधानसभा में प्रवेश करना है, ना हमें लोकसभा में प्रवेश करना है। हमें तो भगवान की कथा कह करके धर्म सभा में प्रवेश करना है। ये शरीर तो धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए है। बोलो ये कौन सी सभा है? जल्दी बोलो जिसमें मैं बैठा हूं। ये धर्म सभा, बोलो है कि नहीं? और ये धर्म सभा बहुत महत्वपूर्ण सभा है, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। इस सभा में देवताओं को भी प्रवेश नहीं मिलता है, वो भी तरसते हैं प्यारे। बोलो तरसते हैं कि नहीं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसलिए तुम सबके लिए सुलभ है, इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य है। तो मैं कहना ये चाहता था कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए। महाराज श्री दशरथ ने उन जनकपुर के दूतों से भैया कहा। भाषा सुधार लो, वाणी का सुर संभार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। वाणी संभल करके निकलनी चाहिए। शब्द ऐसे निकले कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शब्द सुन करके आपसे इतना प्रभावित हो जाए, इतना प्रभावित हो जाए कि वो मन ही मन इस बात को कहे कि मेरी भी उम्र इसको लग जाए। हे परमात्मा, ये मैं प्रार्थना कर, मेरी उम्र लग जाए इसको। बोलो भाई, शब्द ऐसे संभाल के बोला करो। कभी कभी ऐसे शब्द बोल देते हो कि लोग मुखर होके विरोध नहीं करते, अंदर अंदर से श्राप देते हैं। बोलो श्राप देते हैं कि नहीं देते हैं? अंदर ही अंदर से देते, क्योंकि बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर अंदर से ऐसे शब्द निकलते हैं कि वो श्राप बन जाता है। महाराज श्री दशरथ का वो शब्द जनकपुर के दूतों को इतनी प्रसन्नता दे रहा है, इतनी प्रसन्नता दे रहा है कि महाराज श्री जनक की जय जयकार बोलने लगे वहीं से, अयोध्या से ही। कौन? जनकपुर के दूत। धन्य है जनक जी, आपके सुकृत कि आज आपकी बेटी ऐसे घर में बहू बन करके आ रही है जहां दीनों को, हीनों को, मलिनों को भी सम्मान दिया जाता है। ऐसा ये दरबार है, ऐसे घर में आपकी बेटी बहू बन के आ रही है। भैया कहो कुशल, पहले आप अपनी कुशल बताओ, फिर दोई बारे ओ तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। पहले ये बताओ भैया तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब बोलो ये शब्द, इतने प्रेम के शब्द एक राजा बोले, कैसा लगेगा उस समय? आहा, जनकपुर के दूत अपने आप को धन्य कह रहे हैं, मेरा जीवन भी धन्य हो गया ऐसे महाराज का दर्शन पाके। अच्छा ये बताओ मेरे दोनों बेटे कैसे हैं? तो जनकपुर के दूतों ने कहा कि महाराज ये आप मुझसे न पूछें। नहीं नहीं फिर भी बताओ। तो
तो जनकपुर के दूत कहते हैं राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुण्य तैसे। राजन राम अतुल बल, अतुलित बलवान है, अतुलित बलशाली। कौन? कहे आपके बड़े बेटे राम। अच्छा अच्छा। और छोटा बेटा? बोले वो तेज निदान, वो तेज है। एक बात बताओ, राम जी अतुलित बलशाली भी हैं, लेकिन राम जी केवल अतुलित बलशाली ही नहीं है, अतुलित बल के साथ साथ भगवान राम, अतुलित बल का संबंध है वीर और महावीरता से। बोलो है कि नहीं? अतुलित बल का मतलब हनुमान जी को अतुलित बलधामम कहा है, तो हनुमान जी क्या है? महावीर। यहाँ राजन राम अतुल बल जैसे अतुलित बलशाली हैं, इसका मतलब है महावीर। वीर नहीं, महावीर हैं। लेकिन विशेषता एक है, क्या? बोले वीर तो हैं ही वो, महावीर भी हैं, लेकिन उनसे बड़ा गंभीर भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मतलब वीर भी हैं और गंभीर भी हैं, ये विशेषता है। और बोले छोटा वाला जो आपका बेटा है वो तेजवान तो है, वीर भी है, लेकिन थोड़ा गंभीर कम है। अच्छा एक बात आपको बताएं, लक्ष्मण जी महाराज गंभीर नहीं है? आप कहोगे महाराज लक्ष्मण जी गंभीर नहीं है क्या? सुनो मेरी बात को। लक्ष्मण जी महाराज भगवान की दृष्टि में क्या है? राम ही लखन विलोकत कैसे हैं, और ससही चकोर किशोरक जैसे। जैसे चकोर का बच्चा नहीं होता है। अब आप बताइए, बाप में गंभीरता होती है लेकिन बच्चे में चंचलत होता कि नहीं होता? बोलो जल्दी। लेकिन समय आने पर वो भी गंभीर हो जाता है। बोलो हो जाता समय आने पर। लेकिन अगर वो शिशु रूप में है तो उसमें चंचलत रहेगा। तो भाव प्यारे यही है। वैसे अवस्था में ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान राम 15 वर्ष के हैं और लक्ष्मण जी महाराज भी कुछ घंटों का नहीं, कुछ घंटों का अंतर है। वैसे विद्वानों का तो ये मत है कि राम जी का जन्म हुआ 9वीं को, भरत जी का जन्म हुआ 10वीं को, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का जन्म हुआ 11वीं को। ऐसा विद्वानों का मत है कि पहले 9वीं को किसका जन्म हुआ? राम जी का जन्म हुआ। 10वीं को किसका जन्म हुआ? बोले भरत जी का जन्म हुआ। इसलिए आपको ये मालूम हो, अयोध्या में जिस दिन राम नवमी होती है उस दिन केवल राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। भरत जी का जन्म मनाया जाता? जल्दी बोलो। बोलो, तुम लोग तो बरसों से जा रहे हो रामनवमी पर अयोध्या। भरत जी का जन्म किसी मंदिर में मनाया जाता है? लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का उस दिन मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है। रामनवमी को केवल राम जी का ही जन्म मनाया जाता है और राम जन्मोत्सव उसका नाम भी होता है। लेकिन थोड़ा अंतर है प्यारे, परंतु एक दिन का अंतर हो, 1 घंटे का अंतर हो, लेकिन उम्र तो बराबर ही ना मानी जाएगी। क्यों भाई, मानी जाएगी कि नहीं? तो 15 साल के राम जी हैं, 15 साल के भरत जी हैं, 15 साल के लक्ष्मण जी हैं, 15 साल के शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए इसमें अंतर नहीं है। परंतु भाव की भूमिका में लक्ष्मण जी पुत्र की भांति हैं। किसकी भांति हैं? पुत्र की भांति हैं। समर्पण है उनका। और भगवान राम ने, भगवती श्री जानकी ने लक्ष्मण को पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए पुत्र के रूप में जब स्वीकार किया है तो ईमानदारी से बताओ, बालक जो होगा उसमें चंचलत होगा कि नहीं होगा? लेकिन विशेषता इस बात की है कि लक्ष्मण वीर हैं, राम जी गंभीर हैं, परंतु लक्ष्मण जी हमेशा प्रभु श्री राम का नियंत्रण मानते हैं। किसका नियंत्रण मानते हैं? प्रभु राम का नियंत्रण मानते हैं। जनकपुर का प्रमाण है, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बाण, लगे बचन जन, कहीं न सकत रघुवीर डर। अब बोलो भैया, जनकपुर में भगवान श्री राम के सामने लक्ष्मण बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कहीं न सकत रघुवीर डर। बड़े भैया बगल में बैठे हैं, हम कैसे बोलें? हमारी हिम्मत नहीं है बड़ों के सामने कैसे बोलें। अच्छा बोलो भैया, इतना ध्यान है कि नहीं लक्ष्मण जी को? इतना ध्यान है कि नहीं? अच्छा, फिर जब अनुमति मिल जाती है बोलने के लिए तो फिर ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम को मना करना पड़ता है। चुप रहो, चुप रहो, बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। थोड़ा चंचलत है लेकिन तेज हैं, सावधान। राम जी में वीरता भी है और गंभीरता भी है, लेकिन
और क्या क्या किया है मेरे बेटों ने जो चिट्ठी लेकर के आए हो। महाराज श्री जनक के क्या हाल हैं, जनक जी ने मेरे पास क्यों भेजा है, आखिर कोई कारण तो होगा। कहे महाराज ये कारण मैं नहीं बताऊंगा, ये चिट्ठी बताएगी कारण। आप तो चिट्ठी पढ़ो। अच्छा कोई चिट्ठी लेकर के आए तो चिट्ठी वाले से इतना ही पूछो कि भूखे हो कि प्यासे हो, पानी पी लो, भोजन कर लो, और कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। बाकी जब वो चिट्ठी दे रहा है तो सब चिट्ठी में पढ़ो कि क्या लिखा है उसमें, है नहीं। तो जनक जी महाराज ने जो चिट्ठी भेजी तो दूतों ने जैसे चिट्ठी दी, आहा, चिट्ठी को पढ़ रहे हैं महाराज दशरथ। चिट्ठी की भाषा देखो कितनी गजब की है। गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन के करवर चिट्ठी और रही गए कहत न खाटी मीठी। चिट्ठी पढ़ी, जैसे चिट्ठी पढ़ी तो रह गए कहत न खाटी मीठी। खाटी और मीठी, एक बात बताओ, चिट्ठी की परतों में खटाई और मिठाई लगा दी थी जनक जी ने, क्यों? अच्छा और दशरथ जी ने चिट्ठी चाटी होगी, ओ खट्टी है, फिर चाटी, फिर मीठी है, भाई उसमें लिखा रहता कृपया पन्ना पलटिए, लिखा रहता है ना, चिट्ठी बड़ी होती है तो उसमें लिखा रहता कृपया पन्ना पलटिए। तो क्या चिट्ठी जब खोली तो चिट्ठी को चाटा, खट्टी है, फिर कृपया पन्ना पलटिए, पन्ना पलट के देखा, फिर चाटा, ओहो मीठी है। ऐसा नहीं है, लेकिन रह गए कहत न खाटी मीठी। इसका मतलब है चिट्ठी का जो मजमून था, जो भाषा थी, वो खट्टी और मीठी थी। समझ गए हो कि नहीं? भाषा, चिट्ठी में जो भाषा लिखी थी वो भाषा खट्टी और मीठी थी। भाषा कैसी खट्टी मीठी होती है? एक बात बताएं भैया, अगर भाषा कोई कठोर बोल दे शब्द तो एकदम क्रोध आ जाता है और लगता है कि ओहो हो, ये तो बहुत ही खतरनाक शब्द बोल रहा है, या तो मर जाऊं या इसे मार डालूं। तो लोग कहते हैं हमारी बात सुन के चिरपरापन आ गया क्या? हमारी बात सुन करके तुमको मिर्ची लग गई क्या? चलो सीधी सी बात कह दूं, क्यों भाई, क्यों? यही कहते हमारी बात सुन के मिर्ची लग गई, इतने ही में इठ गए, पता नहीं क्या बोलने लग गए। हमारी भाषा सुन के मिर्ची लग गई। भाषा में क्या मिर्ची लगी रहती है? लेकिन भाषा में जो कठोरता होती है वो कड़वाहट पैदा करती है। क्या पैदा करती है? कड़वाहट। मिर्ची जो चिरपरी होती है वो कड़वी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अरे भैया बहुत कड़वी है ये, तो चिरपरी को ही कड़वी कहते हैं। सब जगह चिरपरी नहीं कहते, बुंदेलखंड में चिरपरी कहते हैं, समझ ले कि नहीं? चिरपरी छत्तीसगढ़ में कहते हैं चिरपुर, हाँ, और बुंदेलखंड में कहते हैं चिरपरी। लेकिन सही माने में देखा जाए तो कड़वी है वो। कड़वी मानी बहुत ही कड़क है, वो खाने के लायक नहीं है, बर्दाश्त से बाहर, इसका अर्थ नहीं है। तो ये चिट्ठी जब पढ़ी तो रह गए कहत न खाटी मीठी। ये खट्टी चिट्ठी कैसे लगी? चिट्ठी में ये लिखा था क्या कि जैसे ही आपने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथ में दिया और विश्वामित्र जी अयोध्या से लेके चले, और जैसे ही आगे चले तो अरण्य अभ्यारण्य में ताड़का नाम की, ताड़क वन था वो, ताड़का नाम की राक्षसी राम को खाने के लिए दौड़ी। ताड़का नाम की राक्षसी राम को खाने के लिए दौड़ी। चिट्ठी खट्टी हो गई। मेरे बेटे का क्या हुआ होगा? आंखों से आंसू गिरने लगे। दूत बोले महाराज पहले आप पढ़ो तो चिट्ठी, आगे क्या लिखा है उसमें। अरे कहे ताड़का नाम की राक्षसी आई, क्या हुआ होगा? कहे चिट्ठी की भाषा पढ़िए आगे। और जैसे चिट्ठी को आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एकई बान प्राण हर लीना, और दीन जान तही निज पद दीना। आपके बेटे राम ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया, चिट्ठी मीठी हो गई, मर गई ताड़का। ओहो, मेरे बेटे ने ताड़का को मार दिया, चिट्ठी मीठी हो गई।
बोलो भाई, मजमून पढ़ के, भाषा पढ़ के खट्टी और मीठी का मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसके आगे फिर क्या लिखा था? होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। चिट्ठी खट्टी हो गई। अरे मारीच सुबाहु सेना लेकर के आए। ओ, अब क्या हुआ होगा? दूतों ने कहा पढ़ो तो आगे महाराज। कहे क्या पढ़े? देखो तो मारीच सुबाहु सेना लेकर के आए, आक्रमण किया मेरे बेटों के ऊपर। आगे क्या लिखा है? अभी चिट्ठी खट्टी हो गई। फिर आगे लिखा था, एक ही बान ताड़का के लिए, प्राण हर लीना और दीन जान तहि निज पद दीना। चिट्ठी मीठी हो गई, लेकिन ताड़का के बेटे ही दोनों हैं, मारीच और सुबाहु। ये ताड़का के ही बेटे हैं, ये भी बहुत बलवान हैं। लेकिन हुआ क्या? बोले सुन मारीच निशाचर कोही, और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। चिट्ठी खट्टी हो गई, लेकिन बिन फरमान राम तहि मारा, और सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। सेना को तो जला के खाक कर दिया, सुबाहु भी जल के खाक हो गया, और मारीच बिना फल के बाण से सीधा समुद्र के उस पार पहुंच गया। बोलो मारीच कहां पहुंच गया? मारीच कहां पहुंच गया? समुद्र के उस पार पहुंच गया बिना फर के बाण से। और सुबाहु तो जल के खाक हो गया, सेना भी मर गई। चिट्ठी मीठी हो गई। वाह, बहुत सुंदर। ऐसे मेरे बेटे। हाँ, आगे फिर कहे आपके बेटे जनकपुर में पहुंचे तो 10,000 राजा। 10,000 राजा क्या हुआ? बोले धनुष को तोड़ने के लिए सामने पहुंच गए धनुष के। लेकिन 10,000 राजा धनुष के सामने पहुंचे, लेकिन धनुष नहीं टूटा। अच्छा, नहीं टूटा। फिर बोले फिर उन्होंने तलवारें निकाली कि जो भी आएगा तोड़ने के लिए, हम भले ही नहीं तोड़ पाए हैं धनुष, लेकिन जो धनुष को तोड़ेगा उसकी हड्डी तो तोड़ेंगे। हम मानने वाले नहीं हैं, चुप्पी साधने वाले नहीं, हम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। आए तो धनुष के पास कोई, देखे तो छूके। कहे फिर क्या हुआ? धनुष ज्यों का त्यों रखा है। अरे कहे यही तो मैं सुना रहा हूं, आपके बेटे ने तो छुअते ही टूट पिनाक पुराना। ओहो, पिनाक टूट गया? कि हाँ टूट गया। वो तो वज्र से कठोर था। अरे टूट गया। किसने तोड़ा? आपके बेटे ने। चिट्ठी मीठी हो गई। मेरे बेटे ने धनुष तोड़ दिया। चिट्ठी मीठी हो गई। और फिर क्या हुआ? बोले फिर लिखा है, तहीं अवसर सुन सिउधन भंगा, आयु भृग कुल कमल। परशुराम जी फरसा लेकर आ गए। ओ, दशरथ जी ने कहा चिट्ठी अब खट्टी हो गई। क्योंकि परशुराम जी आए, फरसा लेके आए हैं, बड़ी ताकत है फरसे में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जनकपुर के दूतों ने कहा महाराज चिट्ठी में क्या लिखा है ये बताओ आप। चिट्ठी में क्या लिखा पढ़िए ना। जैसे ही आगे चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, कही जय 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 रघ कुल केतु, भृगुपति गए उपनहि तप हेतु। आपके बेटों की जय जयकार करते हुए वन में चले गए तपस्या करने के लिए। राम आपकी जय हो, राम आपकी जय हो, श्री राम आपकी जय हो, जय जयकार करते हुए चले गए। चिट्ठी मीठी हो गई। चिट्ठी मीठी हो गई। तो बोलो भाषा खट्टी मीठी है कि नहीं? चिट्ठी की जो भाषा है वो कैसी है? खट्टी मीठी है। सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूं, ये चिट्ठी तो एक बहाना है, चिट्ठी तो एक कथा भाग है। सत्य तो यह है कि आपकी भाषा में मिठास होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा में मिठास है तो हर कदम पर सफलता ही सफलता है। राम जी को जो सफलता मिल रही है शस्त्र के बल पर नहीं, याद रखना, कुठार के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं,
सुंदर वाणी व्यवहार के बल पर राम जी को हर कदम पर सफलता मिल रही है। इसलिए वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी संभली हुई होना चाहिए, वाणी मधुर होनी चाहिए, वाणी में सरलता होनी चाहिए, वाणी में सहजता होना चाहिए। फिर देखो भगवान आपको कैसे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान आपको स्वयं खोजते फिरेंगे, क्योंकि भगवान जब भी तलाश करते हैं तो उसकी करते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है। बोले भक्त कौन है? बोले जिसमें सरलता है वो भक्त है। संत सरल चित जगत हित, जैसे संतों की तलाश भगवान करते हैं। संत अगर भगवान की तलाश करते हैं तो भगवान भी किसकी तलाश करते हैं? संतों की तलाश करते हैं, भक्तों की तलाश करते हैं, तुम जैसे भक्तों की तलाश। क्यों? जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। इतनी सरलता जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। तुलसी के हृदय में बोलो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तो इसलिए मैं कहता हूं सरलता और सहजता में बड़ी ताकत है। जैसे ही ये समाचार सुना, चिट्ठी पढ़ी, महाराज श्री दशरथ दूतों को निछावर देने लगे। सभा समेत राव अनुरागे, ओ दूतन देन निछावर लागे। महाराज श्री दशरथ चिट्ठी पढ़ के इतने खुश हो गए कि दूतों को निछावर देने लगे। लेकिन धन्य है जनकपुर के दूत, जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने कहा कि लो निछावर लो, प्रसन्न होकर के निछावर दे रहे हैं। लेकिन कहे अनीत ते मुंह दह काना, ओ धर्म विचार सब ही सुख माना। कान बंद कर लिए। महाराज दशरथ ने कहा कि कान बंद क्यों किए भैया, बात क्या है? बात बताओ, हम तो तुम्हारी बात सुने तब कान बंद नहीं किए हमने, लेकिन हमारी बात सुन करके तुमने कान बंद क्यों कर लिए? कहे महाराज आपने यही तो कहा है कि निछावर लाओ और जनकपुर के दूतों को निछावर दो। ये शब्द जैसे ही मेरे कान में पड़ा तुमने कान बंद कर लिए। क्यों? ये अनीति हो रही है। अनीति कैसी? कहा मेरे यहाँ की बेटी आपके यहाँ बहू बन के आ रही है। जिस गांव की बेटी जिस गांव में ब्याह जाती है प्यारे, याद रखना माँ बाप तो उस गांव का पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन सत्य तो यह है अगर उस गांव का रहने वाला कोई बुजुर्ग नागरिक है तो वो भी इस बात को मानता है कि हमारे गांव की बेटी इस गांव में ब्याही गई है, इसलिए हम यहाँ पानी भी नहीं पी सकते हैं। बोलो यही मान्यता है कि नहीं? इस गांव में मेरे गांव की बेटी ब्याही गई। वो दूत कहते हैं कि हमारे राजा की बेटी इस नगर में ब्याही जाने वाली हैं, बहू बन करके आने वाली हैं। हम यहाँ का ये निछावर की बात छोड़ो, एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। ये तो निछावर की बात आप कह रहे हैं, हम एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। ईमानदारी से बताओ ये मर्यादा है कि नहीं? बोलो है मर्यादा कि नहीं? अगर ये मर्यादित व्यवहार और विचार दशरथ जी ने जब सुना होगा तो बोलो जनक जी महाराज से कितने प्रभावित हुए होंगे कि नहीं? और ये भी सोचा होगा कि मेरा बेटा जहां ब्याया जा रहा है, जहां उसकी ससुराल है, वहां के लोग कितने अच्छे हैं, कितने मर्यादित हैं, कितने विचारवान हैं। बोलो सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि जनकपुर का व्यवहार और अवधपुर का व्यवहार, दोनों धामों का व्यवहार, दोनों नगरों का व्यवहार, जहां राम का जन्म हुआ है अयोध्या में, जहां किशोरी जी का जन्म हुआ है जनकपुर में, इन दोनों धामों का व्यवहार हम सबको कथा के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। और यदि हम कथा के माध्यम से जनकपुर और अवधपुर का व्यवहार सुन रहे हैं तो ऐसा ही व्यवहार हमारे गांव का होना चाहिए, और हम जहां पर रिश्ता जोड़ने जाएं उस गांव का भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी राम कथा सुनना हमारा सार्थक है। इसलिए राम कथा के माध्यम से मैंने यही बताया कि व्यवहार सुधार लो, वाणी व्यवहार सुधारो, ठीक है ना? जब वाणी व्यवहार तुम्हारा सुधर जाएगा तो निश्चित रूप से तुम्हारा शरीर अयोध्या से जुड़ जाएगा, मिथिला से जुड़ जाएगा। बोलो जुड़ जाएगा कि नहीं? और जब तुम्हारा वाणी व्यवहार से जीवन अयोध्या और मिथिला से जुड़ जाएगा
तो जिस गांव में तुम रहते हो वो गांव अयोध्या और मिथिला बन जाएगा प्यारे। फिर तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ही गांव अयोध्या और